ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। एक बार फिर स्वागत है हमारे भाइयों के मन पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम में, क्योंकि आज मंगलवार है, महीने का तीसरा और फोन इन कार्यक्रम है। आज का हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। सब्जियां हो फल हो अनाज हो या दालें, हर खेती में एग्रोना ही डालें, एग्रोना ही डालें। एग्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एग्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक IPL का एग्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो चलिए श्रोताओं को बता दें कि आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय है गन्ने की फसल सुरक्षा और देखभाल। क्योंकि जैसे जैसे मौसम आप देख रहे हैं थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, बारिश कई जगह तेज है, कई जगह बारिश कम है, तो उस जगह आप गन्ने की फसल की देखभाल कैसे करेंगे, कैसे उसकी सुरक्षा करेंगे, इससे संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है आप उसका समाधान हमारे विशेषज्ञों से पा सकते हैं। जी, और शीतल बहन, हम अपने भाइयों को बता दें कि जो हमारे साथ विशेषज्ञ आज मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर अवधेश कुमार डागर, जो कि वैज्ञानिक गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर करमवीर सिंह, गन्ना विभाग अध्यक्ष तितावी शुगर मिल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, और हमारे जो तीसरे विशेषज्ञ वो हैं डॉक्टर US तेवेतिया, मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। तो चलिए देर नहीं करते हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। श्रोताओं नमस्कार। जिस तरीके से शीतल और आरती ने बताया कि आज का हमारा विषय है गन्ना फसल की सुरक्षा और देखभाल, और विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश कुमार, डॉक्टर करमवीर सिंह जी और डॉक्टर तेवतिया जी, तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तब तक आपसे बात करना चाहेंगे कि गन्ने की फसल इस समय किसान भाइयों के खेतों में खड़ी है और बरसात भी धीरे धीरे हो रही है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पे कुछ कम है। और इस बरसात का सबसे ज्यादा फायदा अगर मिल रहा है तो गन्ने की फसल को और धान की फसल को, और बाकी जो फसलें हैं उनकी भी समय से बिजाई हो रही है। तो डॉक्टर साहब, इस समय सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर अवधेश कुमार जी कि जो गन्ने की फसल इस समय खड़ी है और जो ये धीरे धीरे बरसात हो रही है जी, इसको क्या फायदा मिल रहा है? बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने जी। जो बरसात हो रही है, पहली बारिश जब होगी तो जो भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो जमीन में आ जाएगी और उसके साथ जड़ों में आके पौधे के द्वारा अपटेक कर ली जाएगी, और साथ में दूसरी चीज जो पत्तियां हैं, पत्तियों की धुलाई हो जाएगी, और धुलाई होने के बाद जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो बहुत तेजी से होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे उमस बढ़ेगी वैसे वैसे गन्ना अपना तीव्र वृद्धि काल की ओर अग्रसर होता हुआ चला जाएगा। और इसी समय गन्ने की सबसे ज्यादा बढ़वार होती है जुलाई, अगस्त, सितंबर के माह में। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो आप। नाम क्या है आपका? किताब सिंह है जी। कहाँ से बोल रहे हैं किताब सिंह जी? गांव खंडरावली, जिला शामली से जी। क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब को और आपको सभी को पहले तो मेरी राम राम। बिल्कुल राम राम जी, राम राम। मैं ये पूछना चाह रहा, गन्ने में एक तो टोपोरर या कोकोबाइन तो आ ही रहा जी, और एक बीमारी आ रही जी गन्ने पे, पत्ती पे छिंटे से हो रही जी, जैसे इस तरह के छिंटे से हो जाए। अच्छा जी, ऐसे छिंटे से हो रही जी। सफेद रंग के होंगे? सफेद रंग के जी, कई रंग के लगे हुए तो जी, और वो किनारे की लाइनों पे ज्यादा होंगे, बीच में को कम होंगे ना जी? धोरों पे ज्यादा। हाँ, धोरे के खूड़ों पे ज्यादा होंगे, अंदर को जैसे चलते जाएंगे तो कम होते चले जाएंगे।
ये तो यार ये बीमारी है, इसका नुकसान बताइए आप, और पता लग जाए कि नुकसान है इसका जी और जी। इसकी दवाई। अच्छा जी, इसमें ये एक है माइट, वेबिंग माइट, यानी मकड़ी। मकड़ी, हाँ जी, ये मकड़ी है, मकड़ी है, ठीक है जी। वेबिंग जो, और सफेद रंग की डॉटेड लाइनें चल रही होंगी पूरी पत्ती पे और किनारे के पेड़ पे चल रही होंगी, और वहां पे जैसे जैसे मौसम के अंदर खुश्की रहती है उस टाइम इसका कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। और जो नुकसान की जहां तक आपने बात कही है, जब उसमें हरापन खत्म होगा, सफेद धब्बे आने लगेंगे, तो जो पत्ती के अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो थोड़ा बाधित हो जाती है। अब बात आती है इसकी दवाई की, उपचार की। किसान को दो ही चीजें चाहिए कि इस तरीके के मेरी फसल के ऊपर लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं वर्तमान में, और इसका निदान क्या है। ये दो चीज किसान को चाहिए। तो जहां तक निदान का प्रश्न है, जैसे जैसे बारिश, मानसून काल आगे बढ़ता जाएगा और ये मकड़ी जो है, माइट जो है, धीरे धीरे अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि कोई दवा, तो एक दवा है इमेडाक्लोरपिड 17.8 SL जी। 15 लीटर की टंकी में 5 ml इस दवा को डालकर बाकी पानी से भर लीजिएगा और उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इस कीट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ जी, आई है बीमारी, पहले तो थी नहीं। हाँ जी, इस बार आपने महसूस किया होगा कि गर्मी कुछ ज्यादा पड़ी है। हाँ जी, गर्मी तो ज्यादा पड़ी, पर सोखा वाली बात तो खेत में है नहीं, 12 है मेरे पे, तो खेत में सोखा तो कोई है नहीं। को 0238 ही वैरायटी आपने लगा रखी होगी जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ जी, वो तो है ही। जी जी जी। और उसके अंदर बोया जी नया पसो। कौन सी किस्म नई बोई है आपने? 18 जी। अच्छा, को 0118 जी। हाँ जी जी, ठीक। 4 फुट पर बो रखा जी। जी जी जी। मिट्टी चढ़वा जी उस पर जी। ठीक है जी, ठीक खड़ा है। चलिए जी। तो बारिश हो रही है, इसका फायदा मिल रहा है आपको? हाँ जी, बारिश भी हो रही है आपके भाग से शिवनंद लाल जी। जी, तो फसल की बढ़वार ठीक है? सब ठीक है जी, आप भी ठीक हो? ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे किसान भाई भी जागरूक हैं और हम बात कर रहे थे जो इस समय बरसात हो रही है, उसके बाद जो हमारे किसान भाई उसमें कौन सी कुछ समसामयिक कार्य कर सकते हैं गन्ने की फसल में? गन्ने की फसल में जब मानसून काल शुरू हो जाता है तो समसामयिक काल तो उस समय करीब करीब पूरे हो चुके होते हैं। उर्वरक भी की जो आखिरी डोज है जो वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुत की गई है जी, वो 30 जून के तक डाल दी जानी चाहिए। इस समय उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए मानसून काल में। जी डॉक्टर साहब, एक हमारे किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं पहले। हेलो हेलो, कृषि की पाठशाला। हाँ जी बिल्कुल, गन्ने की पाठशाला से बोल रहे हैं। आप अपना नाम और पता बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी साहब, मैं जिला संबल ग्राम चर्चा से सचिन बात कर रहा हूँ। जी सचिन जी, क्या आपका सवाल है? साहब, ईख सूख रही है हमारी। आपकी ईख सूख रही है? सबकी तो ईख हरी भरी है इस समय। आपके इधर पानी नहीं बरसा क्या? अरे साहब, बारिश तो बहुत हुई है इस बार, लेकिन वो उसमें ना गिड़ार सी कोई वो है, कीड़ा सा उसकी गोफ में लगा हुआ। गोफ में कीड़ा है उसकी जी। तो गोफ में कीड़े होने की वजह से ईख तो नहीं सूखना चाहिए, आपका छोटा रह जाएगा थोड़ा सा और ऊपर की आंखें जमने। ऐसा तो नहीं आपके खेत में चोटी वेदक कीट का आपतन हो? आपने क्या को 0238 किस्म की ही बुआई कर रखी है? नहीं जी। हाँ 38 है। हाँ ठीक है, को 0238 उसका पूरा नाम यही है। ठीक है, ये पेड़ी की फसल होगी या पौधे की है आपकी? हमारी पेड़ी है। पेड़ी है, और पेड़ी में इस कीट का आपतन थोड़ा सा पिछले साल से तो कम देखने को मिल रहा है। यदि वर्तमान में आपको इस समय भी आपतन दिखाई दे रहा है, क्या सफेद रंग की तितली भी खेत के ऊपर उड़ती हुई वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं सर, गिनार है। गिंडार जो ऊपर से बीच में से टॉप पे से जब बीच में से पौधे को काटते हैं तब वो गिंडार दिखाई देती है? नहीं, गोफ में है उसके। गोफ के अंदर ना? हाँ वो वही चोटी वेदक कीट है। कुछ डॉक्टर करमबीर सिंह जी कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ये टॉप बोरर कीट है और इसकी जो इस समय बारिश में थोड़ा ये बढ़ता है, इसमें आपने कोई दवाई लगाई थी पेड़ी में? नहीं लगाई।
हाँ, तो इस समय आप इसकी रोकथाम के लिए इसमें बैलेटेक नाम की दवाई आती है, फटेरा। अच्छा, फटेरा। हाँ, इसको 2 किलो प्रति बीघा या 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी जड़ों में डलवा दो, और बारिश में इसका जो है रोकथाम के लिए सबसे अच्छा यही इलाज है। अच्छा, 1 बीघे में 2 किलो? हाँ, 1 बीघा में 2 किलो। अच्छा, तो मतलब ये लगाने कैसे है? ये बस खूड़ों के अंदर डालते चले जाओ इसको जी। मतलब हल्की सी नमी होता है? हाँ, हल्की नमी पूरी हो या तो बरसात पहले हो चुकी हो या फिर होने के समय हो, तो उससे पहले इसको डाल दें। बारिश तो हो गई हमारे यहाँ पर और नमी है खेतों में, तो लगवा देंगे अब। हाँ, यूरिया में मिला लेना, यूरिया में मिला काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा ये। अच्छा। और इसमें मेरी सलाह है कि अपने प्लाट की दैनिक निगरानी रखोगे तो इसमें आपको आगे भी कुछ बताने के लिए मिलेगा। अच्छा, और जैसे मतलब ये हमारी गिर जाती है तो उसे बांध भी सकते हैं ऊपर से? हाँ, बंधाई कर सकते हैं आप। अच्छा, वो अपनी लेबर से कहना अगोला छोड़ के नीचे जहाँ गन्ना और अगोला का ज्वाइंट होता है उससे 1 इंच 2 इंच नीचे से उसकी बंधाई करें तो अच्छा रहेगा, बढ़वार नहीं रुकेगी उसकी। थोड़े मेंढे बंधवा देंगे। हाँ, और उसमें बंधाई करते भी समय थोड़ा ध्यान रखें कि ज्यादा टाइट बंधाई ना करें जिससे उसकी बढ़वार पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अच्छा, नमस्ते डॉक्टर। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, सुरक्षा की बात जब गन्ने की जाती है तो गन्ने में एक तो कीटों से सुरक्षा और दूसरे बीमारियों से सुरक्षा जी। और बरसात के मौसम में ज्यादातर, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर कीड़े हैं उनके उसमें पानी भर जाता है बिलों में, अब वो सब कहीं न कहीं ऊपर चढ़ते हैं जहां भी उनको मिलता है, और खाने के लिए भी जमीन के अंदर या और भी चीजें कम बचती हैं, तो जो जिस पौधे पे चढ़ते हैं उसका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो गन्ने की फसल में कौन कौन से कीट हैं जो इस समय इसको प्रभावित करते हैं? इस समय गन्ने की फसल में एक कीट का अभी जैसे दूसरे डॉक्टर साहब हमारे जो किसान भाई, अभी एक तो चोटी बेधक कीट की बात चल रही थी, एक कीट का आपतन इस बार प्रमुखता से और दिखाई दे रहा है। उस कीट का नाम है गुलाबी चिकटा, मिलीबग। अच्छा, मिलीबग के नाम से है ये कीट, और ये पेड़ी की फसल में आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा, और उस स्थान पे ज्यादा दिखाई देगा जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है खेत में, पेड़ के नीचे की तरफ, या जहाँ पे किसान कूड़ी वगैरह गोबर की खाद के लिए खेत में डाल देते हैं, वहां पे इस कीट का आपतन सर्वप्रथम देखा जाएगा। और ये जो पेड़ी की फसल में पत्ती और पत्र कंचुक के बीच में अपनी शेल्टर लेता है। तो डॉक्टर साहब, ये मिलीबग जो आम में लगती वही है? हाँ जी, उसकी ये दूसरी किस्म है। आम में और अमरूद में जो दिखाई देगा उसकी दूसरी किस्म है गन्ने वाली, ये है। और ये क्या है, जो ऊपर की नई पोरियां होंगी, कोमल पोरियां होंगी, वहां से उसका रस चूसता है, और रस चूसने के बाद जनरली किसान को ऐसा दिखाई देगा कि इसमें जब जिस स्थान के ऊपर गन्ने के आक्रमण होता है इस कीट का, तो उसकी पत्तियां एकदम खड़ी हो जाती हैं, और पौधा जो है नीचे को ऐसा लगता है कि फसल छोटी हो गई। किसान भाई ये कहते हैं कि फसल हमारी छोटी हो गई, जबकि फसल छोटी नहीं होती है। जो प्रभावित पौधा है वो उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक गई, और जो स्वस्थ पौधे हैं वो बढ़वार पे ले रहे हैं, इसलिए किसान को लगता है कि फसल छोटी हो गई। अब इसका आपतन इस बार ज्यादा है क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ी, और गर्मी के साथ साथ टेम्परेचर ज्यादा रहा, और आर्द्रता इस बार कम हो गई। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आर्द्रता बहुत कम रही और एक लंबे समय तक ये अवधि बनी रही, और उसका परिणाम ये हुआ कि फसल के ऊपर गुलाबी चिकटा कीट का आक्रमण देखने को मिला। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपसे बात करेंगे गुलाबी चिट्टा पे, लेकिन एक हमारे किसान, हेलो। हाँ जी, राम राम जी, श्री सुंदर लाल जी। हाँ जी, राम जी। हरियाणा से क्या नाम आपका? सोमदत्त है जी। जी, सोमदत्त जी, कौन सा जिला आपका है? एक करनाल से। हाँ जी, गन्ना जो है ना जी, ये कितनी दफा बंद ना ठीक हुआ जी? जी, तेवतिया जी आपके सवाल का जवाब देंगे। देखिए, लंबाई के हिसाब से बांधा जाएगा। आपका जो गन्ना है, पहला जो पत्ती सहित, अगर गन्ना आपका 8 फीट का हो जाता है तो आप पहली बंधाई कर दीजिए। ठीक है जी। पत्ती सहित कह रहा हूँ मैं, खड़ी हुई पत्ती भी नापेंगे। हाँ जी। और उसके बाद में आप जो है बंधाई करेंगे, उसकी लगभग 2 फीट और बढ़ जाए तो आप बंधाई करेंगे दूसरी। ठीक है जी। फिर 2 फीट बढ़ जाए तीसरी। अब उस पर ये अगर आपका गन्ना कितना लंबा होता है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ जी, 3 दफा तो मतलब तीन तो बंधेगा ही बंधेगा, और जो अच्छी फसल होती है वो 4 बार भी बनती है। हाँ जी, ठीक है।
यानी अपने गन्ने की फसल को अगर आप गिरने से बचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उसके समय अनुसार जितनी उसकी बढ़वार होती है उस तरीके से आप उसकी बंधाई कर लें। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले एक फोन आया था जितेंद्र जी का, तो वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ धान की फसल 2 बार लेते हैं और उन्हें एक की फसल लेनी चाहिए। देखिए, अभी बहुत ही जल्दी में यूपी शुगर मिल एसोसिएशन ने जी एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट को, यूपी की गवर्नमेंट को, कि जो साठा धान है जी इसको बंद किया जाए। क्या करते हैं फार्मर के गेहूं काटने के बाद में तुरंत धान बो देते हैं 2 महीने का, और उसके बाद फिर दूसरी फसल बो देते हैं। तो उससे क्या है, पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत होती है धान में पानी की। तो इन किसानों का जो पॉइंट है बहुत ही वैलिड है कि धान की 2 बार फसल नहीं लेनी चाहिए जी। दूसरा उनका क्वेश्चन था इंटरक्रॉपिंग, गन्ने में क्या इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। जी देखिए, इंटरक्रॉपिंग के लिए अक्टूबर में जो बोने वाला शरदकालीन गन्ना है उसके साथ में आप ले सकते हैं इंटरक्रॉपिंग, लेकिन उसके लिए आपको 4.5 फुट गन्ने की लाइन की दूरी होनी चाहिए, और बीच में आप सरसों ले सकते हैं, आप आलू ले सकते हैं, और आप चने की खेती भी बीच में कर सकते हैं। तो ये फसल ली जा सकती है। उसमें एक खूड़ में नीचे गन्ना बोया जाएगा और दूसरे खूड़ में सरसों, चना या आलू बोया जाएगा। क्योंकि जब गन्ने की फसल छोटी होती है उस समय उसमें जगह होती है, तो उस समय आप ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसे 4.5 फीट है तो बीच में जो है एक जो खूड़ होगा वो उसमें आलू बो दिया जाएगा और एक में गन्ना बो दिया जाएगा जी। तो इनमें पानी की रिक्वायरमेंट भी लगभग एक जैसी होती है आलू में और उसमें, तो बढ़िया फसल हो जाती है। और उसके बाद जो उसका फॉलिएज है आलू का वो मिट्टी में मिल जाता है, तो ऑर्गेनिक कार्बन का भी बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा सा लेबर की प्रॉब्लम रहती है कि इंटरक्रॉपिंग में आपको जो है मशीन प्रॉपर ना होने की वजह से आपको मैनुअली आलू निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा लेबर लगेगी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आप ले सकते हो उसको। मतलब एक फसल के साथ दूसरी फसल से आप अपना उत्पादन लेके मुनाफा ले सकते हैं। ले सकते। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया गांव नक्थुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। और कैसे हैं तेवतिया जी? कुछ गन्ने के ऊपर से पत्ती पीली पीली पड़ रही है और सफेद सफेद सा उन पर पाउडर है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे बेल भी मर जाए और वो कैंसर रोग भी खत्म हो जाए? देखिए, बेल को अगर आपको नियंत्रित करना था तो थोड़ा पहले ध्यान करना चाहिए था आपको, जब उसकी अवस्था छोटी थी तो उसमें ट्रिस्केल नाम की दवाई है तो वो सारा उसको खत्म कर देती। क्योंकि अब गन्ने पे लिपट चुकी है तो गन्ने पे आप दवा छिड़केंगे तो उसके जो है प्रभाव गलत होंगे। इस समय पे अगर खरपतवार नाशी अगर जब पोरी बनने लगे गन्ने में, नीचे से गन्ने की पोरियां दिखने लगे, उसके बाद में कोई भी खरपतवार नाशी उसमें छिड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके छिड़कने से म्यूटेशन हो जाता है गन्ने में, और गन्ने की जो आंखें गन्ने में फोरी नीचे से जो झुंड है उसमें दिख रही है, एक एक दो दो। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे हो जब बेल चढ़ गई तो मैंने अनुमान लगा लिया कि आपके यहाँ पोरी चमक चुकी होंगी। तो अब उसमें खरपतवार नाशी, देखिए एज ए वैज्ञानिक हम एडवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि गन्ने की आंख जमने लगेंगी उसमें और आपके जो शुगर कंटेंट वगैरह वो डाइवर्टेड हो जाएगा, तो और गन्ना अच्छा नहीं रहेगा। आप बीज में यूज करना चाहेंगे तो उसके लायक भी नहीं रहेगा। अब दूसरी बात रही आपकी, कोई आप बीमारी बता रहे हैं पाउडर, डॉक्टर अवधेश कुमार जी हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, आप उनको लक्षण बताइए, वो इसका आपको निदान बताएंगे। जी बताइएगा। डॉक्टर, गन्ने की जो अगोले की पत्ती है वो पीली पीली पड़ रही है, हल्की हल्की किनारी। अच्छा। और सफेद सफेद उनके नीचे पाउडर है। सफेद सफेद पाउडर है। अच्छा, गन्ने की पत्ती के किनारे से पीली पड़ रही हैं? हाँ, किनारे भारी हूँ। हाँ। और उनकी जो आगे बिल्कुल नोक है वो पीली पीली होनी शुरू हो गई। अच्छा, ये जो गन्ने की किस्म आपने बोई है उसमें दिखाई दे रही होगी। गन्ना जो फागन के महीने में बोया था उस गन्ने की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल फागन वाले की। यस मैं समझ, जी मैं समझ गया आपकी बात। वो एक थ्रिप्स कीट है, ठीक है, और उसकी वजह से ऊपर की पत्ती की जो नोक है वो भी सूख रही होगी और बत्ती सी बट रही होंगी, और उसे यदि खोल के देखेंगे तो छोटे छोटे से कीड़े उसमें दिखाई देंगे। बांध से बट रहे हैं। हाँ जी।
तो जैसे जैसे बारिश होगी ये कीट स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी रसायन के प्रयोग करने की वर्तमान में आवश्यकता मेरी समझ से नहीं है। ठीक है, ये स्वतः समाप्त हो जाएगा, बारिश शुरू हो चुकी है, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, माइनर कीट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फोन करने के लिए तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप जो गुलाबी चिट्टा है कीट, उसके मिलीबग जिसको बता रहे थे जी, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या किसान भाइयों को सलाह देंगे? उसके जहां भी जिन किसान भाइयों के खेत में इस कीट का प्रकोप हुआ है और वहां तो पे पहचान क्या है, कैसे वो किसान भाई पहचाने, इसको कैसे पहचानेंगे जी? पेड़ के नीचे की जनरली जो भी फसल होगी या जो भी थान होगा, क्लम्प होगा, वो थोड़ा छोटा हो गया होगा और पत्तियों के ऊपर एक काले रंग का एक फफूंद सी आ गई होगी, ब्लैक मर्ड आ गई होगी, और यही उसकी पहचान है। यदि उसकी पुरानी पत्तियों को, पेड़ी में पुरानी पत्तियों को, लीफ शीट को जब हटा के देखेंगे तो उसमें सफेद रंग के कीड़े से चिपटे होंगे और एक लसलसा सा पदार्थ उसमें लग रहा होगा जी। और यही गुलाबी चिट्टा है। यदि आपको इस कीट के ऊपर प्रभावी रूप से नियंत्रण करना है तब आपको एक काम निश्चित रूप से करना होगा, वो जो पुरानी पत्तियां हैं उनको हटाने के बाद जो दवा इमेडाक्लोरपिड है 17.8 SL की 15 लीटर की टंकी में, उसमें 5 ml दवा आपको डालनी है और उस प्रभावित थान के ऊपर स्प्रे करना है और उसके साथ आसपास के पौधों के ऊपर भी स्प्रे करना है। लेकिन ध्यान रहे कि पुरानी पत्तियों को हटाकर ही स्प्रे करना है, अन्यथा की स्थिति में आपका रसायन पूरी तरीके से कारगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कीड़ा तो अंदर छिपा हुआ है। जी, कुछ डॉक्टर तिवारी जी कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर अपनी फसल पर किसान ध्यान रखे, कम से कम वीक में 2 बार उस पर घूमने जाए और ध्यान से उसकी कोथ की तरफ में उसमें ध्यान दे, तो वो चींटियां सी चलती हुई दिखाई देती हैं, तो वो वैसे भी चमक जाती हैं नंगी आंखों से। तो अगर वो समय रहते उन पे जो दवाई का छिड़काव कर दिया जाए तो उनको फिर वो जो ग्रोथ का लॉस हुआ है फसल का, वो फसल की हानि नहीं होगी और समय से उनका उपचार किया जा सकता है। तिवारी जी, यहीं पे एक बात मैं और आगे कहना चाहूंगा, वो जो चींटियां काली चलती हुई जब दिखाई देती हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो मिलीबग कीट है उसने अंडे दे रखे हैं, वो चींटियां उसके अंडों को खाने के लिए आ रही है, यानी उसमें मिलीबग ने अपना काम पहले से कर दिया है। इस समय हल्की बरसात में अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर जी ने, कि पत्तियों पे काले रंग की जो है फंगस दिखाई दे रही है इस समय, तो वो बरसात के कारण मिलीबग का जो मल होता है वो फंगस के रूप में बदल जाता है। तो ये भी उसकी पहचान है। किसान भाई अगर खेत पे जाएंगे तो उसकी प्रभावित पौधे की पत्तियां जो हैं हल्के काले रंग की फफूंदी सी जमी मिलेगी उन पे, ये भी पहचान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर जिस तरीके से कुछ आप लोग सलाह देते हैं कि जो कीटों का प्रकोप होता है या कीट दिखाई देते हैं, कभी उनको सुबह या शाम के समय देखा जा सकता है? सुबह और शाम के समय जो कीट देखने की बात है वो आती है अप्रैल के महीने, अप्रैल मई जून के महीने में, जब ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, उस समय वो कीट देखे जाते हैं। चाहे उसमें फौजी कीट हो वो दिखाई देगा, टॉप बोरर की तितली मौत भी, वो भी उस टाइम दिखाई देगी। ये चीजें उस समय दिखाई देंगी। वर्तमान में ये जो मिलीबग है, अब जैसे जैसे बारिश होगी, अब बारिश होने से क्या होगा कि वो जो काली पड़ी हुई पत्तियां वो भी धुलेंगी और एक फफूंद आती है एस्परजिलस पैरासिटिकम, वो जो फफूंद है वो भी इसके प्रकोप को थोड़ा सा नियंत्रित करने में सहायक होती है अपने आप। जी डॉक्टर साहब, प्रकृति में हर कीट का जो है शत्रु है, बस हमें उसकी पहचान की आवश्यकता होती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों के काफी फोन आए और भी फोन आएंगे किसान भाइयों को, लेकिन इस समय जब हम गन्ने की फसल की सुरक्षा की बात करते हैं तो गन्ने में कीट भी लगते हैं, बीमारियां भी लगती हैं, और बीमारियों में एक ज्यादातर इस समय बीमारी आ रही है पोका बोइंग। और ये बीमारी क्या है, इसका किस तरीके से प्रभाव देखा जा सकता है, कैसे इसके लक्षण हैं, इस पर हम डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। लेकिन एक हमारे किसान भाई लाइन पे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद। मैं फकीरचंद शर्मा एडवोकेट बोल रहा हूँ जी, सेहल गांव से, हापुड़ जिले से। जी, सवाल कीजिए अपना शर्मा जी। सर
मैंने रेडियो अभी खोला तो पता नहीं आपने दवा बता दी होगी। हमारे गन्ने में सफेद फूल वाली घास उपज रही है, जैसे गाजर का ऐसा पेड़ होता है जी। कितनी बड़ी है घास बाबूजी? 1-1.5 फुट की हो रही है जी। भाई देखो ऐसा है कि घास हमेशा जब 4 से 6 पत्ते हो ना, उस समय अगर कर देते तो तुरंत नियंत्रित हो जाती। लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं एक दवा आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सुखा देगी इसको। एक दवा है ट्रिस्केल। अच्छा जी। ट्रिस्केल, आप ट्रिस्केल लिख लो, आप मार्केट में लेना। कोई यूं कहे इसे ले जाओ उसे ले जाओ, वो मत लेना। इस दवा को लगाओ, सारा खत्म, जो और भी घास होंगी वो भी खत्म हो जाएंगे। आप बेल वाली घास भी खत्म हो जाएगी सर? छोटी होगी तो हो जाएगी, लेकिन बड़ी होगी तो लिपट रही होगी गन्ने पे, तो आप कर नहीं सकते इसको। पौधा जी पेड़ी नहीं है, पेड़ी में तो ऊपर चढ़ जाती है। नहीं, लेकिन अगर गन्ने में आपकी में नीचे से उसका पत्ता हट के पोरी तो नहीं चमकने लगी है? नहीं जी। हाँ, तो फिर आप कर सकते हो, वो जो बेल वेल सब खत्म हो जाएगी इससे। ठीक है सर। और सर कुछ हमारा चारे का खेत खाली हो गया क्या, उसमें उधर दाल वाली फसल बो सकते हैं? अब लेट हो चुके हैं, बारिश शुरू हो गई, मानो बो दी आपने, बारिश पड़ गई, आपका बीज भी खराब, खाद भी खराब, जुताई का पैसा भी गया, तो अब तो धान लगा लो। नहीं सर, पानी तो निकल जाएगा खेत में से, पानी तो हमारे में नहीं रुकता है। नहीं, बीज गल जाएगा, पानी नहीं लगता है दाल की उसमें एकदम से। 1 महीना तक पानी नहीं लगता दाल की फसल में। अच्छा सर, पूरी आकाशवाणी को नमस्कार मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक और किसान भाई का फोन है, उसको ले। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, सतपाल बोल रहा हूँ हिमाचल हसनापुर से। जी, हसनापुर से। क्या नाम बताया आपने? सवाल कीजिए अपना। सवाल 2 हैं जी। एक तो 35 बीज बोया था जी, उसमें सफेद पंखड़ी सी है, और ये जो 38 का गन्ना है, इसके जो धोरे हैं जी के आसपास जी, ये लाल रंग के पड़ रहे हैं धोरे, बाकी बीच में ठीक है। नहीं, किनारे की पत्तियों पे जो है सफेद धब्बे से लाइन में दिखाई दे रहे होंगे। हाँ जी। हाँ, वो माइट है, एक तरह की मकड़ी होती है। किनारे जो होते हैं ना खेत के, प्लाट के, उसके जो जब तक उसकी सफाई वफाई नहीं होती तो ये किनारों पे जो है ना इसका प्रभाव पड़ता है पत्तियों पे। अब ये जैसे जैसे बारिश होगी ना अपने आप साफ हो जाएगा। इस समय उसमें ये जो 1 बीघे नर्सरी लगा रखी है 33 बीज की जी जी, इसमें सफेद पंखड़ी है कोई नहीं। पंखड़ी तो टॉप बोरर की पंखी सी उड़ती हुई दिखाई देती होगी आपको। टॉप बोरर तो नहीं है उसमें। नहीं, ऐसा है ना, टॉप बोरर जो कीड़ा होता है उसकी एक अवस्था पंखी जैसी, जब खेत में जाते होंगे तो कोई पंखी सी उड़ती दिखाई देती होगी सफेद आपको, तितली सी। हाँ जी। हाँ, वो टॉप बोरर की तितली है। वो इस समय जो है ना, अब जुलाई के लास्ट में जाके ना वनडे देगी वहां से, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जी, को नहीं, इनका फोन कट गया है, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप उसमें जो है ना फटेरा या बैलेट नाम की एक दवाई है GSP की, उसका बुरकाव करते तो ये काफी कंट्रोल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जो आपने दवा का नाम बताया उसकी मात्रा कितनी रहेगी? मात्रा 2 किलो प्रति बीघा, 10 किलो प्रति एकड़। और छिड़काव कब करें? ये दानेदार है तो इसको जो है ना जड़ों में या उसमें डाल दें नमी के समय में, या तो अगर ज्यादा नमी हो तो उसमें डाल दे तो अच्छा रिजल्ट है इसका। और अगर नमी नहीं है, प्लाट सूखा हुआ है, तो डालने के बाद हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। मतलब उसके बाद सिंचाई के सीधे तो वो जड़ों में नीचे चली जाएगी और उसका अपना सिस्टमेटिक दवाई है, वो पौधे के अंदर आ जाएगी। तो जब उसका वो निकलेगा ना, तितली से अंडा फूटेगा, तो उसका जो कीड़ा है वो उसे टच नहीं कर पाएगा, पौधा सुरक्षित हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार साहब। अपना थोड़ा रेडियो सेट दूर कर लो या थोड़ा धीमा कर लो। सर जी, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। मुझे ये कहना था जी जी, जो हमारे पास 2 वैरायटी हैं गन्ने की, एक तो है 35 और एक है 38 जी, और पौधा गन्ना है। अब आगे टॉप बोरर ना लगे उसके लिए हमें क्या दवाई करनी होगी? स्प्रे हम कर सकते हैं ट्रैक्टर से? जी डॉक्टर अवधेश कुमार जी, आप जवाब दो इनका। एक्चुअल में ये जो पौधा गन्ना जो आप को 0238 और कोसा 13235, ये 2 गन्ने की किस्में आपने बताई हैं, ठीक है? हाँ जी। और इन किस्मों की आपने बुआई कब की थी? ये की थी जी हम फागुन में करी। अच्छा, उसके बाद से आप तक कोई भी दवा का आपने प्रयोग नहीं किया खेत में? क्या कौन सी दवा डाली थी? एक तो दवाई हमने टेलीग्राम गेरी थी,
जब वो बोया था, और उसके बाद दूसरी दवाई गेरी थी, उसका स्प्रे किया था कोरोजन का। जड़ों के पास ड्रेंचिंग करी होगी, उसके बाद पानी लगाया होगा। हाँ जी। हाँ जी। तो अगर आपने ऐसा करा है तो वर्तमान में किसी भी दवा के प्रयोग की अब आवश्यकता आपको नहीं है। यदि फिर भी आपको 0238 के खेत के ऊपर टॉप बोरर की तितली उड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वर्तमान समय चल रहा है, वो तितली दिखाई दे रही है। अगर आपको दिखाई देती है, और ये आपको सुबह के समय अक्सर दिखाई देगी, और उन खेतों के पास ज्यादा दिखाई देगी जहाँ पे थोड़ी सी नमी और आर्द्रता ज्यादा होगी, तो आप इमेडाक्लोरपिड एक दवा का इस छिड़काव भी अपनी फसल के ऊपर कर सकते हैं। 15 लीटर की टंकी में 5 ml इमेडाक्लोरपिड 17.8 SL की डालकर आपको छिड़काव करना, ताकि वो तितली खत्म हो जाए। सर ये बताओ, उसका स्प्रे करना है या ऐसी है दानेदार है वो? नहीं, स्प्रे करना है उसका। ये दोनों दवाई अलग है। इमीडा अगर आपने कोराजन लगाई है तो फिर दानेदार दवाई नहीं डालनी है उसमें, वो दोनों एक ही दवाई है। कृपया इस दवा का दोबारा नाम बता दें। इमेडाक्लोरपिड। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अवधेश कुमार जी, आप बता रहे थे जो हमारी बीमारी है पोका बोइंग, जो गन्ने में लगती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए डॉक्टर साहब। और उसके बाद में थोड़ा सा प्रकाश आप जो गन्ने का रेड राट, जो लाल सड़न रोग है, इसके बारे में भी किसान भाइयों को जल्दी से आप बता दीजिए कि ये किस तरीके से है और इसमें क्या उपाय करें जिससे बीमारी गन्ने की फसल पे ना आए। पोका बोइंग रोग और रेड रॉट जी दोनों एक ही वैज्ञानिक ने 1893 में जावा कंट्री के अंदर देखे थे। और पोका बोइंग उन गन्ने की किस्मों में ज्यादा आता है जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जैसे को 0238, और वर्तमान में इस रोग का प्रकोप खेतों के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम एक किसान भाई का फोन आ रहा है तो उसको हम पहले लेंगे। दवाई का नाम बता दो। अच्छा, दवाई का नाम क्या नाम आपका है? मवाना शुगर मिल के पास है, हिमायूपुर गाँव। अच्छा, मवाना शुगर मिल के पास से आप बोल रहे हैं। कौन सी बीमारी की दवाई पूछना चाह रहे हैं? एक तो वो 35 दिन रहता है, उसमें पंखड़ी सफेद, और एक लाल सड़न रोग है, थोड़े रोग है। बिल्कुल, हम लाल सड़न पे ही बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए। लाल सड़न रोग की जहां तक दवा का प्रश्न है, दवा तो इस समय कोई भी नहीं डाली जा सकती है खेत में, लेकिन फिर भी जो उसके कुछ उपचार हैं वो मैं आपसे अवश्य शेयर करता हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए। जी। जिन गन्ने के थानों में वो एक तरफ से नहीं आएगा, कहीं पैचे में, कहीं कहीं इक्का दुक्का पैचेस में दिखाई देता है लाल सड़न रोग का, और गन्ना सूखता हुआ दिखाई देता है। और उस गन्ने को आप उखाड़ लें, और उखाड़ने के बाद उसकी मिट्टी वहीं पे झाड़ लें, और वो जो गड्ढा बना है उसमें 5 से 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के गड्ढे को बंद कर दें। और वो जो गन्ना बाहर उखाड़ के लाए उसकी मिट्टी और जगह नहीं गिरनी चाहिए, सावधानी पूर्वक बाहर ले आएं। और थायोफिनेट मिथाइल एक दवा है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से डाल के उस गड्ढे के ऊपर भी स्प्रे करते हैं और आसपास के पौधों के ऊपर भी स्प्रे करते हैं, तो किसी हद तक आपका इस रोग पे थोड़ा सा बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने पहले भी पूछा है। ये हसनापुर वाले आप बोल रहे हैं, जो आप टॉप बोरर की तितली की दवाई पूछ रहे हैं उसका नाम है इमिडाक्लोरोपिड। जी 17.8 SL। ठीक है शर्मा जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, अब चलते चलते किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं एक चीज अवश्य कहना चाहूंगा। वर्तमान में 2 रोग बहुत तेजी के साथ दिखाई दे रहे हैं, एक तो पोका बोइंग और दूसरा रेड रॉट। जहां तक पोका बोइंग का प्रश्न है, एक दवा है, उसका जो टेक्निकल है 0.2% का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सोल्यूशन 15 दिन के अंतराल पे 2 बार आप अपनी फसल पर अवश्य स्प्रे करना सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप खुद भी स्प्रे करें और अपने पड़ोसी से कहें कि वो भी स्प्रे करे, क्योंकि ये रोग एयरबॉर्न डिजीज है, हवा से चलने वाला है। जब तक दवा का असर रहेगा, आपने कर लिया है तब तक तो आपको उसमें दवा रहेगा, लेकिन
पड़ोसी ने अगर नहीं गिराया तो फिर आपके खेत के ऊपर दोबारा इसके आक्रमण की संभावना है। जी बिल्कुल, कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा कीजिए, साथ में अपने पड़ोस की भी सुरक्षा कीजिए। तो डॉक्टर अवधेश कुमार जी और डॉक्टर करमवीर सिंह जी और डॉक्टर तेवतिया जी तीनों कार्यक्रम में आए और आज काफी किसान भाइयों ने भी भाग लिया कार्यक्रम में और अपने सवालों के जवाब जाने। और निश्चित तौर पे कार्यक्रम की सफलता जब ही होती है जब हमारे कार्यक्रम से किसान भाई जुड़ते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।